हर हर महादेव सभी को। स्त्रियां नाक तक सिंदूर क्यों लगाती हैं, चलिए जानते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कई इलाकों में पांडवनी शैली में महाभारत गाई जाती है। यहाँ के लोक रंग की कथाओं में पुराणों से अलग हटकर महाभारत का वर्णन किया जाता है। कहते हैं कि जब दुशासन गरजते हुए द्रौपदी के कक्ष में पहुंचा था, तब वह रजस्वला थी और उसने ऋतु स्नान नहीं किया था। ऐसे में वह अपने श्रृंगार में भी नहीं थी। दुशासन ने ओछी बात कही, क्यों आज तूने अभी तक तय नहीं किया कि किसके नाम का सिंदूर लगाना है? ऐसा कहकर वह उसके बाल पकड़कर खींचने लगा और द्रौपदी बिना सिंदूर लगाए पतियों के सामने नहीं जा सकती थी। इसलिए उसने जल्दी ही सिंदूरदान ही अपने सिर पर पलट लिया। ऐसा करने से सिंदूर नाक तक फैल गया। यह सिंदूर पांडवों की प्रतिष्ठा का प्रतीक था, जिससे कौरव उस वक्त धूमल कर रहे थे। वस्त्रहरण के बाद द्रौपदी ने इसलिए बाल खुले रखे और हमेशा नाक तक लंबा सिंदूर लगा कर रखी थी, ताकि पांडव उसका प्रतिशोध जरूर ले। बिहार ही नहीं, देश दुनिया में पूजनीय देवी सीता से जुड़ी कथा भी सिंदूर को लेकर है। कहते हैं कि वह प्रतिदिन पूर्ण श्रृंगार करके और सिंदूर लगाकर ही श्री राम के सामने जाती थी और राजसभा में बैठती थी। लोक कथा कहती है कि जब रावण बार बार उनसे विवाह की हट कर रहा था, तब देवी सीता तिनके की ओट से उससे बात करती थी, जिस दौरान वह नाक तक लंबा सिंदूर लगाती थी, ताकि रघुवंश की विवाहिता का प्रतीक रावण को दूर से नजर आ जाए। इस बात का जिक्र मंदोदरी भी रावण से करती थी और वह कहती थी कि सीता पतिव्रता है और उनके बोलने से पहले उनका सिंदूर चमक कर इसका परिणाम दे देता है। फिर भी आप अशोक वाटिका में उन्हें सताने क्यों जाते हैं? रावण नहीं मानता है और उसका अंत होता है। सिंदूर लगाने का ज्ञात प्रचलन 5000 साल से अधिक पुराना है। पुरानी कथाओं में इसका जिक्र तो मिलता है, साथ ही कई सभ्यताओं के ऐतिहासिक अध्ययनों में भी ये बात साबित हो चुकी है। धार्मिक आधार पर सिंदूर पति की आयु, उसके स्वास्थ्य से जोड़ा जाता है। यही वजह है कि जब महिला छठ पर्व परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रही होती है, वह भगवान भुवन भास्कर के सामने लंबा सिंदूर लगाकर नतमस्तक होती है। जय माता दी।